स्कोर है 544 फॉर 7। बेन स्टोक्स जब इंजर्ड होके बाहर गए 66 पे थे, अब वो 76 या 77 पे खेल रहे हैं, तो वो आधे घंटे के लिए थोड़ी आए हैं। 544 इंग्लैंड क्यों चाहेगा कि आपको चलो 200 पे ही अंदर डाल दो? आपने तो वहां पे बनाए थे 1800 रन नहीं बनाए थे आपने बर्मिंघम में। तो फिर इंग्लैंड की कोशिश रहेगी अगर वो कल पूरा सेशन खेले, क्यों नहीं? वो तो मैक्स टू मैक्स खेलना चाहेंगे। वो इंग्लैंड चाहेगा इंडिया को पूरी तरह दबा दो, इंडिया को अपॉर्चुनिटी क्यों दें, वो तो ये कहेगा। तो इंडिया कल भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इंग्लैंड की सोच की बात कर रहा हूं कि इंग्लैंड की सोच नहीं होगी आधा घंटा। इंग्लैंड कहेगा हमें 600 तक तो जाना ही जाना है, उसके बाद भी देख लेंगे कितनी देर खेल सकते। क्या बेन स्टोक्स अपना 100 नहीं बनाना चाहेंगे? बिल्कुल, है ना? तो अब वही है, लेकिन जो भी है यार, एंड में जरूर आप कहोगे इस सेशन में 3 आउट कर दिए या 3 आउट हो गए, वो एक छोटा सा वो खिड़की खुली, बट हद है यार। ये आज का दिन ना, नितिन ने आज राहुल है मेरे साथ, सच राहुल एक स्टेटमेंट दी थी बहुत बड़ी। नितिन ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है, इन्होंने आज कहा कि इन्होंने पहला सेशन में जो इंडिया का हाल देखा, कहते मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन मैं तो नितिन को बता रहा हूं कि 2011 में ऐसे बहुत से दिन देखे थे, और ये आज ना एक्चुअली मुझे 2011 की सीरीज रीप्ले होती दिख रही है। वही लचर बेबस, कभी बुमराह बाहर चले गए, कभी शुभमन गिल बाहर चले गए, कभी विक्रांत गुप्ता बाहर चले गए, कभी खुशी बाहर चली गई, कभी नितिन। मैंने ये उस सीरीज में देखा था और ये आज देखा। मतलब इंडिया की टीम इतनी फ्लैट, वो तो शुक्र मनाइए वो आउट हो गए। वो तो अपनी गलती से आउट हो गया, ऐसा मैं इन्होंने विकेट नहीं लिया। बेबस और लाचारी भरी हुई है इस टीम के अंदर में। वो भी बोर हो रहे हैं ना सामने से भी, तो सर कि कुछ तो ऐसा है कि कुछ तो ऐसी बॉल। यार आपने 186 रन एक्स्ट्रा बनवाए हैं और अभी भी वो खेल रहे हैं। बेन स्टोक्स वापस आ गए, वो चाहते तो कल सुबह आते। अभी हम लोग आप वही कह रहे थे ना सर, वो चाहते तो सुबह आते और आराम कर लेते, लेकिन वो आ गए इस वक्त। क्यों आए वो आए बिकॉज वो कहते हैं बहती गंगा में हाथ भी धोने। मैं क्यों नहीं धोऊं? आप नहीं, भाई बेन स्टोक्स को तो राहुल क्या इंजेक्शन लगा दिया आपने यार लॉर्ड्स टेस्ट मैच में है। आप लॉर्ड्स में कह रहे हो ये बेन स्टोक्स खत्म हो गए, ये बेन स्टोक्स अब खेलेंगे नहीं, ये बेन स्टोक्स की कप्तानी जाएगी। यार वो बेन स्टोक्स फिर बन गया वही बेन हर बन गए वो। आई एग्री, मैं मानता हूं। रन्स भी आ गए। जो पिछले टेस्ट मैच में हमने देखा था ना, अब आई थिंक शू इज ऑन दी अदर फुट। जो लास्ट जो हम एजवेस्टन में जीते थे, इंडिया ना एक मैसेज देना चाहता था 608 रन बनाकर। हम सब कह रहे थे ना, अरे यार 450 हो गए, 500 हो गए, 550 हो गए। इंडिया एक मैसेज देना चाहता था। आई थिंक उन्होंने ना इंग्लैंड ने थोड़ा इस बात को सीरियसली ले लिया और शायद से जहन पे भी ले लिया। और कप्तान होते हैं, कुछ कप्तान होते हैं वो अपने प्लेयरों से करवाते हैं। आई थिंक बेन स्टोक्स वो खिलाड़ी है who takes it upon himself, मतलब एक होता है ना लीडर, वो कि मैं करके दिखाऊंगा। वहां जो रूट बताओ 38वां 100 बना गए। और मुझे आप ये बताइए ना, आपने तो पूरा टेस्ट मैच भी देखा होगा, आप ये बताइए आपको कब ऐसा लगा? मैंने पहला सेशन देखा आपका, जो इस टेस्ट मैच में एक्चुअली देखा जाए तो पहले सेशन, उसके बाद जो हुआ गेंदबाजी, आपका जो एक बॉलर लग रहा था जो विकेट ले सकता है, रविंद्र जडेजा, वो तो बहुत बाद में आए। आपने पहले जब आपके जो सारे फास्ट बॉलर्स है थक गए। आप देखो कल मैं आपको कह रहा था कि ठीक है, हो सकता है कि मेरा एनालिसिस या मेरा जो सोच थी वो गलत होगी, बट मुझे कल ही बुमराह ऐसा लग रहा था वो अपनी फुल इंटेंसिटी पे नहीं बॉल डाल रहे हैं। एंड ये आपको प्रेस बॉक्स पे ये चर्चा थी जब मैंने ये बात कही, और मैं एक्चुअली उनकी एक एक बॉल मैंने मॉनिटर करी कि कितनी स्पीड आ रही है, कितनी स्पीड आ रही है। तो उनकी जो फास्टेस्ट डिलीवरी थी, जो उन्होंने कल ओवर डाले और कल भी उन्होंने ठीक ठाक ओवर्स डाले थे, वो थी 138। उसके अलावा उनकी जो 2 सबसे फास्टेस्ट उसके बाद थी, वो थी 133 की बॉल, वो भी 2 बॉलें थी। उसके अलावा मतलब जसप्रीत बुमराह यार 140 डालते हैं और रेगुलरली डालते हैं। मतलब इट वाज सरप्राइजिंग। आज वो चले गए, अब आपका हो गया। अब ठीक है, चलो अब आपको गेंदबाजी की जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी, क्योंकि इंग्लैंड तो तैयारी कर रहा है कि भाई हम एक नहीं, बट अभी तो बॉल तो डाल ही रहे हैं ना। देखो उन्होंने एक आउट कर दिया है, कल भी सुबह आके वो शायद एक स्पेल डाले। भाई बॉलर तो कहते ही है ना कि भाई मेरे नाम के आगे 1 की बजाय 2, 2 की बजाय 3, 3 की बजाय 4 विकेटें हो। पर राहुल सर, जो एक विकेट वीडियो आ रही है ट्विटर पर, जहां पर ये मतलब आ रहा है कि बुमराह क्या सीढ़ियों में फिसले भी हैं कुछ ऐसा, और फिर आई थिंक नासिर हुसैन ने भी उस पर कुछ कहा। उस पे ये हुआ है आई थिंक जब वो टी ब्रेक पे शायद जा रहे थे, हाँ उस टाइम पर ऊपर जब चढ़ रहे थे सीढ़ियां, तो ऐसा लगा हल्का सा उनका ना एंकल ट्विस्ट हुआ।
ऐसा लगा क्योंकि फिर वो लंगड़ा के गए, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच जाते हैं। जरूरी नहीं कि आपका ऐसा हुआ ट्विस्ट हुआ तो आपका लिगामेंट टियर हो गया। वो कई बार क्या होता है हमारे साथ भी होता है, हम ऐसे उसके बाद आप एकदम ठीक हो जाते हो, स्प्रे स्प्रू लगाया, बट उसके बाद उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैनचेस्टर टेस्ट मैच डे 3 की। जब आज डे का आगाज़ हुआ तो इंग्लैंड की टीम मुश्किलात का शिकार थी। कुछ उनकी बैटिंग मतलब कि उनके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे जैक क्रोली और बेन डकेट वो कल आउट हो चुके थे, लेकिन जिस तरह से फिर बेन स्टोक ने टीम को संभाला और उनका साथ दिया जो रूट ने अपने कैरियर की 38वीं सेंचुरी लगाई और साथ ही मतलब कि उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ वो सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन भी बन गए। साथ साथ जब अब मैच का रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि इंग्लैंड जो है ना उसने अपनी दूसरी इनिंग के अंदर काफ़ी रन की लीड ले ली है। अब डे 4 के अंदर जब इंडिया बैटिंग करने आएगा तो उसके पहले तो उसको लीड ख़त्म करनी होगी और उसके बाद जाकर मतलब कि वो टारगेट देगा। ये टेस्ट मैच ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया है ना, इंडिया के हाथ से अब ये टेस्ट मैच जा चुका है, क्योंकि इंडिया की जिस तरह की बॉलिंग थी ना, जसप्रीत बुमराह और अर्शुल कंबोज इन दोनों ने ख़राब बॉलिंग की है और साथ इनका दिया मोहम्मद सिराज ने। इंडिया की बॉलिंग फ्लॉप रही जिसकी वजह से इंग्लैंड ने इतना बड़ा रन स्कोर कर दिया। अब मुश्किलात कहाँ पर आई, इंग्लैंड के बॉलर जो थे उन्होंने तो इंडिया के बैट्समैनों को टिकने नहीं दिया, लेकिन इंडिया के जो जसप्रीत बुमराह थे, मोहम्मद सिराज थे, रविंद्र जडेजा और जिनका डेब्यू करवाया गया अर्शुल कंबोज, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन वो भी बॉलिंग ना कर सके, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बेन डकेट और जैक क्रोली ने पहले सेंचुरीज तो ना बना सके, उन्होंने लाठी चार्ज किया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि भाई फिर जेम्स स्मिथ और जो रूट ने सेंचुरियाँ लगा दी। बेन स्टोक रिटायर्ड हर्ट हो गए, लेकिन उन्होंने इतना टारगेट कर दिया था कि भाई वो इंडियन टीम को ईजीली शिकस्त दे सकते थे। अब हम देखते हैं कि जो मैच जो है किस तरफ जाता है। अगर इंडिया ये आज का मैच हार जाता है तो इंडिया जो है मतलब कि टेस्ट सीरीज़ से भी हार जाएगा और ये जो बॉर्डर गवास्कर मतलब ट्रॉफ़ी है, इंडिया इस सीरीज़ को भी हार जाएगा और 7 मैच टेस्ट मैच, उसके बाद एक 5वां टेस्ट मैच रह जाएगा, वो फिर देखें अब कब होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल भारत रिएक्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंच सके। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।